कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे मोह से मुक्त कर दिया। किंतु अर्जुन के मन में अब भी एक प्रश्न शेष था, क्या केवल कर्म करने से ही मुक्ति संभव है या भक्ति का भी इसमें कोई स्थान है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे भक्ति योग का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हे माधव, आपने मुझे कर्मयोग का गूढ़ ज्ञान दिया और मैंने उसे हृदय में धारण कर लिया। किंतु अब भी मेरे मन में एक शंका है। आपने कहा कि कर्म करना अनिवार्य है और बिना आसक्ति के कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। किंतु हे जनार्दन, क्या केवल कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है या भक्ति का भी इसमें कोई स्थान है? हे पार्थ, तेरे इस प्रश्न का उत्तर सुन, क्योंकि यह रहस्यात्मक ज्ञान है। कर्मयोग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है, किंतु इन सभी से ऊपर भक्ति योग है। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है वह मुझे शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। जो मनुष्य इस माया को पार करना चाहता है उसे केवल अपने बल पर नहीं बल्कि मेरी कृपा से इसे पार करना होगा। जो मुझे निष्कपट प्रेम से पुकारता है, जो अपने समस्त कार्यों को मुझे समर्पित कर देता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। हे केशव, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना किसी कर्म के, केवल भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त कर सके? हे अर्जुन, हाँ, ऐसा संभव है। मेरे भक्त को न तो ज्ञान की आवश्यकता है न ही किसी विशेष तपस्या की। जो बस प्रेम से मेरा स्मरण करता है उसे मैं स्वयं प्राप्त हो जाता हूं। हे पार्थ, जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर केवल मुझ में लीन रहता है, जो न किसी अन्य देवता की आराधना करता है न ही किसी अन्य मार्ग की खोज करता है, वही मेरा परम प्रिय भक्त है। जो मुझे एक पत्र, एक फूल, एक फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे लिए प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। हे माधव, यदि केवल प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है, तो क्या ये मार्ग सभी के लिए खुला है? क्या पापी, अज्ञानी और साधारण मनुष्य भी इस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं? हे अर्जुन, यह मार्ग सभी के लिए खुला है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, यहां तक कि जो सबसे बड़े पापी भी हैं, यदि वे सच्चे हृदय से मेरी शरण में आते हैं तो मैं उन्हें भी अपना लेता हूं। हे पार्थ, जो एक बार भी सच्चे हृदय से मेरा नाम लेता है वह कभी विनष्ट नहीं होता। मैं उसके लिए सहज सुलभ हूं। जो मेरे सिवाय किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से मुझ में लीन रहता है, वह इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे कृष्ण, यदि भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है तो क्या कोई भी इसे अपना सकता है? और यदि हाँ, तो कैसे? हे अर्जुन, हाँ, कोई भी इसे अपना सकता है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का मार्ग सरल है, किंतु इसके लिए मन का पूर्ण समर्पण आवश्यक है। हे पार्थ, तू सदा मेरा स्मरण कर और अपने समस्त कार्यों को मुझे अर्पित कर, तब तू निश्चित रूप से मुझ में ही स्थित होगा। हे धनंजय, जो सदा मुझे भजता है, जो मेरे प्रेम में डूबा रहता है, जो अपने समस्त कार्यों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वह मुझ में ही लीन हो जाता है। हे माधव, क्या केवल नाम स्मरण से ही मोक्ष संभव है? हे अर्जुन, हाँ, केवल नाम स्मरण से भी मोक्ष संभव है। जो अंतिम क्षण में भी प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह संसार क्षणभंगुर और दुखों से भरा हुआ है, किंतु जो मुझे प्रेम पूर्वक पुकारता है उसे मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देता हूं। हे अर्जुन, तू केवल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, तेरी विजय निश्चित है। हे कृष्ण, अब मेरे सभी संदेह समाप्त हो चुके हैं। मैं अब समझ गया हूं कि केवल कर्म और ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति भी मोक्ष का मार्ग है।
मैं अब संपूर्ण समर्पण के साथ आपका स्मरण करूंगा और आपके मार्ग पर चलूंगा। हे अर्जुन, अब तू मोह से मुक्त हो गया है। जो यह दिव्य ज्ञान किसी श्रद्धावान व्यक्ति को सुनाएगा, वह भी मुझे प्राप्त करेगा। हे भारत, जो इस गूढ़ रहस्य को प्रेम पूर्वक समझेगा और अपने जीवन में धारण करेगा, वह अवश्य ही मेरे परमधाम को प्राप्त करेगा। अब उठ, गांडीव उठा और अपने कर्तव्य का पालन कर। मैं सदा तेरे साथ हूं। हे माधव, आपने कहा कि जो प्रेम पूर्वक आपका स्मरण करता है वो आपको सहज ही प्राप्त कर लेता है। किंतु क्या ये आवश्यक है कि मनुष्य केवल आपके ही स्वरूप का ध्यान करे, या अन्य देवताओं की भक्ति भी उसे मुक्ति दिला सकती है? हे पार्थ, अनेक लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। यद्यपि अज्ञानता के कारण वे इसे समझ नहीं पाते। जो अन्य देवताओं की उपासना करता है वह अल्प फल प्राप्त करता है, क्योंकि वे देवता भी मेरी शक्ति से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। किंतु जो अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। हे धनंजय, तू जान ले कि मैं ही इस सृष्टि का मूल कारण हूं। समस्त यज्ञ, तप, दान और साधना अंततः मुझ में ही आकर पूर्ण होती है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है वह किसी अन्य साधन की आवश्यकता के बिना भी मुझे पा लेता है। हे केशव, यदि भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है तो फिर लोग इसे अपनाने में संकोच क्यों करते हैं? वे ज्ञान और कर्म के जटिल मार्गों में क्यों भटकते रहते हैं? हे पार्थ, मनुष्य की बुद्धि मोह और अहंकार से आच्छादित रहती है। उसे लगता है कि वह अपने प्रयासों से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु जब वह संसार की नश्वरता को देखता है तब उसे मेरी शरण की आवश्यकता का बोध होता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी ओर आते हैं। कुछ दुख में मुझे पुकारते हैं, कुछ धन समृद्धि की कामना से मेरी शरण में आते हैं, कुछ जिज्ञासावश मुझे खोजते हैं और कुछ ज्ञानी भक्त मुझ में ही लीन हो जाते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझसे कुछ मांगने नहीं आता, वह केवल मेरे प्रेम में डूबा रहता है। किंतु हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी रूप में मेरी शरण में आता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। हे माधव, जब संसार में इतनी बाधाएं हैं, मन इतना चंचल है और इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, तब भक्त को अपनी भक्ति में स्थिर रहने के लिए क्या करना चाहिए? हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है, जो विषय वासना से दूर रहता है और जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, वही सच्चा भक्त होता है। हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कर और मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर। जब तू अपने संपूर्ण जीवन को मेरे चरणों में अर्पित कर देगा, तब तुझे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता है, जो किसी भी परिस्थिति में मेरा ध्यान नहीं छोड़ता, वही मुझ में अविचल रूप से स्थित हो जाता है। हे प्रभु, ये बताइए कि सच्चे भक्त के क्या लक्षण होते हैं? किस प्रकार का भक्त आपको सबसे प्रिय होता है? हे पार्थ, जो व्यक्ति अहंकार रहित है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो दया से परिपूर्ण है, जो सब प्राणियों के प्रति मित्रवत व्यवहार करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो व्यक्ति न सुख में हर्षित होता है, न दुख में शोक करता है, जो किसी से कुछ नहीं मांगता और संतोषी रहता है, वही मेरा प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, जो मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, जो न मान चाहता है न अपमान से विचलित होता है, वह सच्चा भक्त है और मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति में लीन होकर सदा मुझ में स्थित रहता है, जो बिना किसी अन्य आश्रय के केवल मुझ पर निर्भर रहता है, वही सच्चा योगी है और वही मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। हे माधव, आपने भक्ति योग की इतनी सुंदर व्याख्या की, किंतु यदि कोई व्यक्ति अनेक जन्मों तक संसार में भ्रमण करता रहा हो और अब वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? हे अर्जुन,
जो व्यक्ति अनेक जन्मों के बाद यह समझ लेता है कि मैं ही परम सत्य हूं, वही ज्ञानी भक्त कहलाता है। हे पार्थ, ऐसे महापुरुष विरले होते हैं, किंतु जो एक बार इस सत्य को जान लेता है वह फिर संसार के बंधनों में नहीं फंसता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूं। इसलिए हे पार्थ, तू मुझ में अपनी बुद्धि को स्थिर कर, मुझ में अपने मन को समर्पित कर और मेरी भक्ति में स्थिर हो जा। तभी तू मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। हे प्रभु, यदि भक्ति इतनी सरल और सहज है तो क्या कोई भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है? क्या कोई भी बिना किसी शर्त के आपका प्रिय बन सकता है? हे पार्थ, हाँ, जो कोई भी मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है, मैं उसे अपनाता हूं, चाहे वह कोई भी हो। हे अर्जुन, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक पुकारता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। हे भारत, इस संसार में जन्म मरण का चक्र कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है और सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है। हे माधव, अब मेरे सभी संदेह समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपके चरणों में अपनी समस्त इच्छाएं समर्पित करता हूं और आपकी भक्ति में लीन हो जाता हूं। हे अर्जुन, यह तेरा सौभाग्य है कि तूने इस गूढ़ ज्ञान को सुना और समझा। जो भी इस भक्ति योग को सच्चे हृदय से सुनेगा और अपने जीवन में धारण करेगा, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे धनंजय, अब उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर और मेरे स्मरण में स्थित होकर युद्ध कर। मैं सदा तेरे साथ हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का दिव्य ज्ञान दिया। अर्जुन अब मोह से मुक्त हो गए और अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हुए। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य की यात्रा है। जो भक्ति के मार्ग को अपनाता है वह भगवान की कृपा से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को जो भी श्रद्धा से सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा, वह निश्चित रूप से भगवान का प्रिय भक्त बन जाएगा। यही भक्ति योग का सबसे बड़ा रहस्य है।